guys, welcome back on my channel. I hope you will be fine. So without wasting further time, let's begin. Okay guys, today we will discuss about list of the headings, which are the hardest part of reading module. So okay guys, today we will discuss about them, and we will discuss some tips and tricks how to do them. So okay guys, देखते हैं इन्हें कैसे किया जाता है. So let's watch. Okay, so there are 4 headings in front of us and we will discuss about them today. And the first one is paragraph B, second paragraph D, third E and fourth is paragraph F. ठीक है, तो उन्होंने पैराग्राफ ए और सी के आंसर हमें दी हुई हैं, 8th और 5th. हमारे पास हैं कितनी 9 लिस्ट ऑफ द हेडिंग्स. ठीक है, उन्होंने 8th और 5th की हुई है, तो हम इसे काट देंगे बिकॉज ये ऑलरेडी डन है. ठीक है, एंड 5th भी. ठीक है, तो अब हमारे पास कितनी बची हैं, 9 में से 2 गए तो हमारे पास बची हैं 7. ठीक है, अब 7 में से हमें इसमें से कोई 4 है जो हमारे आंसर्स हैं. ठीक है, और 3 है जो ऐसी है जो रोंग है. ठीक है, तो ये सब क्या है, हमें कंफ्यूज करने के लिए इतनी ज्यादा हेडिंग्स एग्जाम में दी जाती है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद पैराग्राफ बी एंड वी विल डिस्कस अबाउट 1 by 1. ठीक है, जब आपके पास हेडिंग्स आ जाए तो आपको पहले लिस्ट ऑफ द हेडिंग्स ये बिल्कुल नहीं पढ़नी है. ठीक है, इनको अंडरलाइन वगैरह कीवर्ड्स कुछ नहीं करना. ठीक है, हमने सिर्फ सीधा पैराग्राफ बी से स्टार्ट कर देना है. जैसे अगर आपके पास ए है तो ए से स्टार्ट कर देना. तो ऐसे ही 1 by 1 हम करेंगे. ठीक है, और जब हम पैराग्राफ पढ़ेंगे उसके बाद हमें ये क्या है, हेडिंग्स को मैच करना है. So okay guys, let's begin with paragraph B. Okay guys, so okay, there is paragraph B. A हमें नहीं करना है and C भी नहीं करना है. ठीक है, तो हम B करेंगे. Okay, so पढ़ते हैं. The little ice age lasted from roughly 1300 until the middle of the 19th century. कि जो लिटिल आइस एज है वो कब से चली आ रही है, लास्ट होता है चली आना, फ्रॉम रफली लगभग 1300 सालों से, 1300 से लेके कहाँ तक, मिडल ऑफ द 19th century. ठीक है, ओनली 2 centuries अगो, क्या 2 centuries अगो यूरोप एक्सपीरियंस्ड ए साइकिल ऑफ बिटरली कोल्ड विंटर्स. जो यूरोप है वो क्या है, किसका एक्सपीरियंस्ड है, ए साइकिल ऑफ बिटरली कोल्ड, की ज्यादा कोल्ड विंटर्स का. माउंटेन ग्लेशियर्स इन द स्विस आल्प्स. ठीक है, क्या जो माउंटेन ग्लेशियर्स है इन द स्विस आल्प्स वर द लोएस्ट इन रिकॉर्डेड मेमोरी, के वो कम ठंडे थे, और जो यूरोप था उसमें क्या थे, कोल्ड विंटर्स थी. जो माउंटेन ग्लेशियर थे इन स्विस आल्प्स में वो क्या थे, लोएस्ट थे. ठीक है, एंड पैक आइस सराउंडेड आइसलैंड, जो चारों ओर से गिरा हुआ बर्फ के साथ आइसलैंड होता है, फॉर मच ऑफ द ईयर, कि वो ज्यादा समय तक रहता था साल में. द क्लाइमेटिक इवेंट्स ऑफ द लिटिल आइस एज डिड मोर देन हेल्प शेप द मॉडर्न वर्ल्ड, की जो क्लाइमेट इवेंट्स थे जो लिटिल आइस एज के, वो ज्यादा हेल्प करते थे किसको शेप करने में, मॉडर्न वर्ल्ड को. ठीक है, उन्होंने ज्यादा हेल्प की है. ठीक है, मॉडर्न वर्ल्ड बनाने में. दे आर द डीपली इम्पोर्टेंट कॉन्टेक्स्ट, कि वो एक इम्पोर्टेंट संदर्भ थे फॉर द करंट अनप्रेसिडेंटेड ग्लोबल वार्मिंग. अनप्रेसिडेंटेड क्या होती है, अभूतपूर्व. ठीक है, जो क्या है, अभूतपूर्व ग्लोबल वार्मिंग है, उसका एक इम्पोर्टेंट कॉन्टेक्स्ट है. ठीक है, द लिटिल आइस एज वॉज फार फ्रॉम ए डीप फ्रीज, कि जो लिटिल आइस एज थी वो क्या थी, वो डीप फ्रीज, ज्यादा ठंड से बहुत दूर थी. ठीक है, हाउएवर बट रेदर एन इरेगुलर सीसा. ठीक है, कि रेदर एन इरेगुलर होता है अनियमित. ठीक है, सीसा होता है समुद्री शैवाल,
ऑफ रैपिड क्लाइमेटिक शिफ्ट्स क्या होती हैं? जलवायु परिवर्तन, ठीक है। क्लाइमेटिक शिफ्ट्स होती हैं जलवायु परिवर्तन की, ठीक है। रेदर एन इरेगुलर सीसा ऑफ रैपिड क्लाइमेट शिफ्ट्स फ्यू लास्टिंग मोर देन ए क्वार्टर सेंचुरी, ठीक है, कि 1/4 सेंचुरी से भी कुछ ज्यादा, ड्राइवन बाय कॉम्प्लेक्स, किसके द्वारा ड्राइवन चलाया गया था? कॉम्प्लेक्स एंड स्टिल लिटिल अंडरस्टूड, ठीक है, कि जो कॉम्प्लेक्स है और अभी तक अंडरस्टूड, लिटिल मतलब कम समझा जाने वाली जो बातचीत है, इंटरेक्शंस है बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द ओशन, ठीक है। द सीसा ब्रॉड साइकिल ऑफ इंटेंसली कोल्ड विंटर्स, कि जो सीसा है वो क्या लाया है? एक साइकिल ऑफ बहुत ही ज्यादा कोल्ड विंटर्स का एंड ईस्टर्ली विंड्स का, ठीक है। जो अब सीसा है, समुद्री शैवाल है, वो क्या लेके आया है? इंटेंसली कोल्ड विंटर्स एंड ईस्टर्ली विंड्स। देन स्विच्ड अब्रप्टली 2 years ऑफ हैवी स्प्रिंग एंड अर्ली समर रेन्स, ठीक है। देन स्विच्ड किसको स्विच्ड करता है? अब्रप्टली होता है अचानक से, जो किसको अचानक से स्विच करता है? ईयर्स ऑफ हैवी स्प्रिंग को एंड अर्ली समर होती है रेन्स एंड माइल्ड विंटर्स को एंड फ्रीक्वेंट अंटार्कटिक स्टॉर्म्स को, ठीक है। और 2 periods ऑफ ड्राउट होते हैं लाइक सूखा, ठीक है, जो ड्राउट्स के पीरियड है उनको। लाइट नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स एंड समर हीट वेव्स, ठीक है। तो अब इसमें क्या बात की गई है कि जो लास्ट इसकी एज बताई गई कब से है कि ये 1300 से लेकर 19th सेंचुरी तक है। ओनली 2 centuries अगो जो है, जो यूरोप था वो साइकिल ऑफ, यहाँ पे कोल्ड विंटर थी और माउंटेन ग्लेशियर में कम ठंड थी, ठीक है। एंड पैक आइस सराउंडेड द, जो आइसलैंड से ज्यादातर जो ईयर्स होते हैं वो क्या है? जो आइसलैंड होता है वो गिरा होता है किससे? आइस से, ठीक है। द क्लाइमेटिक इवेंट्स होते हैं जो लाइट एज के, वो क्या ज्यादा हेल्प करते हैं किसको शेप करने में? मॉडर्न वर्ल्ड को, मतलब मॉडर्न वर्ल्ड मतलब आज के युग को, ठीक है। दे आर द डीपली इम्पोर्टेंट, कि जो वो क्या है? एक डीपली कॉन्टेक्स्ट है फॉर द करंट, अब की जो ग्लोबल वार्मिंग है उनका, ठीक है। द लिटिल आइस एज वॉज फार फ्रॉम ए डीप फ्रीज, ठीक है। जो लिटिल आइस एज है वो क्या किससे दूर है? ज्यादा ठंड से। हाउ एवर रेदर एन इरेगुलर सीसा ऑफ रैपिड क्लाइमेट शिफ्ट होती हैं, जो कि इसमें इरेगुलर होने के बावजूद भी जो ये है क्या है? कुछ 1/4 सेंचुरी से भी ज्यादा है ये है, और ये किसके द्वारा चलाई गई? कॉम्प्लेक्स एंड, ये अभी भी नहीं समझ आ रही किसकी बात नहीं समझ आ रही? बिटवीन की एटमॉस्फेयर और वातावरण और ओशियन के बीच की, ठीक है। द सीसा ब्रॉड साइकिल्स ऑफ इंटेंसली कोल्ड विंटर्स, ठीक है। जो सीसा है, जो शिवाल है, ठीक है, ये क्या लिटिल आइस एज की बात ये की गई है, और सीसा मतलब एक पुराने युग की बात की गई है और एक आधुनिक युग की, ठीक है। तो हेडिंग्स देखते हैं। व्हाट इज ये क्या है? फर्स्ट इज प्रिडिक्टिंग क्लाइमेटिक चेंजेस, ठीक है। ऐसी तो कोई प्रिडिक्शन तो हो ही नहीं है इसमें, ठीक है। द रिलेवेंस ऑफ द लिटिल आइस एज टूडे, ठीक है, टुडे की भी बात हुई है और लिटिल आइस एज की भी, राइट। देखते हैं ये भी, आगे पढ़ते हैं। हाउ सिटीज कॉन्ट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंज, जो सिटीज है वो कैसे योगदान देती है किसको? क्लाइमेट चेंज को। तो ऐसी भी कोई बात नहीं हुई। ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द क्लाइमेट, ऐसी भी बात नहीं हुई। ए ग्रोइंग नीड फॉर वेदर रिकॉर्ड्स, ऐसी भी कोई बात नहीं हुई। स्टडी कवरिंग ए थाउजेंड्स ईयर, कोई स्टडी की बात नहीं हुई, ठीक है। ईयर्स की तो हुई है लेकिन स्टडी की कोई बात नहीं हुई। इनफ फूड, ऐसी कोई बात नहीं हुई। तो व्हाट इज अवर राइट आंसर इज सेकंड, ठीक है, ये भी नहीं हुई, ठीक है। द रिलेवेंस ऑफ द लिटिल आइस एज टूडे, क्यों उन्होंने कहा क्या था कि जो लिटिल आइस एज थी वो ऐसे थी, उसने ही मॉडर्न वर्ल्ड को शेप किया है, ऐसी बात हुई, ठीक है। तो व्हाट इज अवर राइट आंसर? सेकंड, ओके। ओके, तो अब पढ़ते हैं डी पैराग्राफ। ओके गाइस, सो लेट्स मूव ऑन डी पैराग्राफ। सो देयर इज डी पैराग्राफ। कैसे पढ़ते हैं? दिस बुक इज ए नैरेटिव हिस्ट्री ऑफ क्लाइमेटिक शिफ्ट्स ड्यूरिंग द पास्ट 10 centuries, ठीक है। कि जो यह किताब है वह क्या एक नैरेटिव हिस्ट्री है, मतलब एक कथा इतिहास है किसका? क्लाइमेटिक चेंजेस का, ठीक है। ड्यूरिंग द किसके दौरान? पास्ट 10 centuries,
एंड सम ऑफ द वेज इन विच, कि जो कुछ वेज हैं इन विच जिसमें ये लोग हैं इन यूरोप में अडेप्टेड टू देम, जो उन्हें अडेप्टेड करते थे। ठीक है। पार्ट 1, जो पार्ट 1 है इसका बुक का, वो क्या डिस्क्राइब करता है, द मेडिवियल वार्म पीरियड को। ठीक है। रफली जो क्या है लगभग 900 टू 1200 तक है। ठीक है। ड्यूरिंग दीज 3 सेंचुरीज, ठीक है, कि जो 900 से 1200 है, ये क्या है 3 सेंचुरीज बनती है। तो इनके जो इसमें क्या है, नॉर्थ वॉयजर्स फ्रॉम नॉर्थ यूरोप एक्सप्लोर्ड, जो नॉर्थ वॉयजर्स हैं कहाँ से, नॉर्दर्न यूरोप से एक्सप्लोर करते हैं, खोजते हैं किसको, नॉर्दर्न सीज को। ठीक है। सेटल्ड ग्रीनलैंड, कहाँ सेटल्ड होते हैं, ग्रीनलैंड में। एंड विजिटेड नॉर्थ अमेरिका, कहाँ जाते थे, नॉर्थ अमेरिका में। इसकी बात किस में हुई है, पार्ट 1 में। ठीक है। इट वॉज नॉट ए टाइम ऑफ यूनिफॉर्म वार्मथ, यह एक टाइम नहीं था यूनिफॉर्म वार्मथ का। फॉर देन, तब के लिए, एज ऑलवेज सिंस द ग्रेट आइस, जो क्या है ग्रेट आइस, जो हमेशा की तरह ग्रेट आइस से पहले। ठीक है। देयर वर क्या थे, देयर वर कॉन्स्टेंट शिफ्ट्स, यहाँ क्या थी, एक कांस्टेंट होती है लगातार चलने वाली जो परिवर्तन। ठीक है। जो लगातार परिवर्तन हो रहे थे किसमें, रेनफॉल में और टेम्परेचर में। ठीक है। मीन इसका क्या मतलब होगा, यूरोपियन टेम्परेचर्स वर अबाउट द सेम एज टुडे, कि जो यूरोपियन टेम्परेचर था वो कैसा था, जैसा कि आज होता है। परहैप्स स्लाइटली कूलर, शायद इससे ठंडा ही होगा, थोड़ा सा स्लाइटर होता है थोड़ा सा। ठीक है। तो अब इसमें एक बुक की बात हुई है, जो इसमें पुरानी हिस्ट्री बताई गई है। ठीक है। उसके पार्ट 1 किसको डिस्क्राइब करता है, जो मेडिवियल वार्म पीरियड है उसको। ठीक है। जो कब था, 900 और 1200। तो उसमें कैसे थे ये, क्या कुछ होता था, कौन से वॉयजर्स से, इसकी बात हुई है। तो हेडिंग्स देखते हैं। तो ये तो प्रिडिक्टिंग क्लाइमेट चेंजेस, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है। ठीक है। इसमें ये हमारा कट गया क्योंकि ये हमने कर लिया है। ठीक है। हाउ सिटीज, ऐसी कोई बात नहीं हुई। ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द क्लाइमेट, नो, ऐसी भी कोई बात नहीं हुई। ए ग्रोविंग नीड फॉर वेदर रिकॉर्ड्स, ऐसी भी कोई बात नहीं हुई। ए स्टडी कवरिंग 1000 ईयर्स, यस। ठीक है। तो लास्ट फूड की कोई बात नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा, ए स्टडी कवरिंग 1000 ईयर। ए स्टडी मतलब एक बुक है जिसमें उसमें बताया गया कितनी ईयर्स के, 19 जो 3 सेंचुरीज के, 900 से 1200 तक। ठीक है। तो वो क्या कर रही है, 1000 ईयर, हजारों साल कवर कर रही हैं, तो उसकी एक स्टडी की गई है। हाँ, वो उस बुक है, उसका एक पार्ट हमें बताया था कि इसमें ये होता था, वो ग्रीनलैंड था, ये ऐसा था। ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 7th। ठीक है। 7th। तो हमने 2 फाइंड कर लिए है। अब हम मूव करते हैं पैराग्राफ ई पर। ठीक है। तो ये भी हमारा कट गया। अब हमारे पास कितने बचे हैं, 1 2 3 4 एंड 5। 5 हैं, उसमें से कोई 2 आंसर्स हैं। ओके ओके, सो मूव ऑन द ई पैराग्राफ। ओके, सो लेट्स सी। ओके, सो देयर इज ई पैराग्राफ। ओके, इसे पढ़ते हैं। It is known that the little ice age cooling began, कि जो लिटिल आइस एज है कब बिगन हुई थी ठंडे होना, कहाँ हुई थी, इन ग्रीनलैंड में। एंड द आर्कटिक इन अबाउट, आर्कटिक में कब हुई थी, अबाउट 1200। ओके। एज द आर्कटिक आइस पैक स्प्रेड साउथवर्ड, कहाँ स्प्रेड हुआ, साउथवर्ड। नॉर्थ वॉयजेस टू द वेस्ट वर रीरूटेड, क्या जो नॉर्थ वॉयजेस थे, जो समुद्री यात्राएं थे, टू द वेस्ट वर रीरूटेड, वो क्या हुई, रीरूटेड हुई। ठीक है। तो रीरूटेड मतलब होता है एक भेजना, जैसे कि, ठीक है, जहाँ हम कहते हैं ना इसे रीरूट कर दो। ठीक है। इनटू द ओपन अटलांटिक, कहाँ हुई रीरूटेड, कहाँ भेजी गई, ओपन अटलांटिक में। ठीक है। देन एंडेड ऑल टुगेदर, और इकट्ठी क्या होगी, एंडेड होगी। ठीक है। स्टोमिनस इंक्रीज्ड इन द नॉर्थ। ठीक है। स्टोर्मिन्स क्या होते हैं, तूफान। ठीक है। वो क्या है, इंक्रीज हो गए, कहाँ पे, नॉर्थ अटलांटिक में एंड नॉर्थ सी में। ठीक है।
कोल्डर मच वेटर वेदर, जो कोल्डर और मच वेटर मतलब गीलापन, ठीक है, जो होता है वेदर डिसेंडेड ऑन यूरोप, ठीक है। डिसेंडेड एक क्या होता है, एक वंशज भी इसका मतलब होता है, या शुरू होना, ठीक है, या उत्तरा, इस तरह से कुछ, ठीक है। डिसेंडेड ऑन यूरोप बिटवीन 1315 एंड 1319 व्हेन थाउजेंड्स पेरिस्ड इन ए कॉन्टिनेंट वाइड फेमिन। क्या हुआ था जब हजारों, पेरिस्ड होता है मर जाना, कि जब इस वाइड कंटिन्यूट में हजारों लोग मर गए से, कहा किससे मर गए थे, फैमिन से, ठीक है। कितनी मौतें हुई थी, थाउजेंड्स, ठीक है। बाय 1400 द वेदर हैड बिकम डिसाइडली, ठीक है, डिसाइडली मोर अनप्रडिक्टेबल एंड स्टॉर्मर, ठीक है। क्या बन गया, जो वेदर था, वेदर हैड बिकम डिसाइडली मतलब निश्चित रूप से मोर अनप्रडिक्टेबल हो गया और स्टॉर्मियर हो गया, ठीक है। विद सडन शिफ्ट, कि अचानक जो चेंजेस होते हैं, एंड लोअर टेम्परेचर और कम तापमान जो कल्मिनेटेड, ठीक है, कल्मिनेटेड मीन्स समापन या समाप्ति की ओर जो होता है, ठीक है। टेम्परेचर दैट कल्मिनेटेड इन द कोल्ड डिकेड्स, कब हुआ, ठंडे दशकों में, ठीक है, ऑफ द लेट 16th सेंचुरी, कब हुआ, 16वीं शताब्दी में। फिश वर ए वाइटल कोमोडिटी, कोमोडिटी क्या होता है, एक तरह का लाइक वस्तु, थिंग्स, इसका सिनोनिम है, ठीक है। कि जो फिश थी या फिशेज आएगा यहाँ पे, शायद इसकी मिस्टेक है कि है प्लूरल। फिशेज वर ए वाइटल कोमोडिटी इन ग्रोविंग टाउन्स, कि जो ग्रोविंग टाउन थे, जो लाइक जिनकी डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट हो रही, उन टाउन में जो टाउन थे उनमें और सिटीज में क्या है, एक इम्पोर्टेंट जो वस्तु थी वो क्या थी, फिशेज, ठीक है। वेयर, जहां पर क्या है, फूड सप्लाइज वर ए कॉन्स्टेंट कंसर्न, कि जहां फूड सप्लाइड एक कांस्टेंट लगातार एक चिंताजनक थी, ठीक है। ड्राइड कोड एंड हेरिंग वर ऑलरेडी द स्टेपल्स, ठीक है, कि जो एक ड्राइड कोड कोई चीज होगी, ठीक है, हेरिंग वर क्या थे, वो ऑलरेडी द स्टेपल होते हैं, प्रमुख ऑफ द यूरोपियन फिश ट्रेड, वे ये दो चीजें क्या थी, फिश ट्रेड में प्रमुख थी, ठीक है। बट चेंजेस इन वाटर टेम्परेचर्स, बट चेंजेस हुए थे किसमें, पानी वाटर के टेम्परेचर में। फोर्स्ड फिशिंग फ्लीट्स क्या होती हैं, जो नावें होती है, ठीक है, जो समुद्री जहाज होते हैं उसमें, ठीक है। फोर्स्ड फिशिंग फ्लीट्स टू वर्क फर्दर ऑफशोर, ठीक है, अपतटीय पे, ठीक है। द बास्क्यूज डच एंड इंग्लिश डेवलप्ड द फर्स्ट ऑफशोर फिशिंग बोट्स, कहाँ पे, अडेप्टेड टू ए कोल्डर एंड स्टॉर्मियर अंटार्कटिक, ठीक है। उन्होंने क्या है, डेवलप्ड की द फर्स्ट एक फिशिंग बोट जो क्या अडेप्ट करती थी कोलर एंड स्टॉर्मियर अंटार्कटिक को, ठीक है। ए ग्रेजुअल एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन इन नॉर्दर्न यूरोप स्टेम्ड, ठीक है। स्टेम्ड क्या होता है, एक उपज या कोई नया रास्ता खोजना, ठीक है। कि जो एक ग्रेजुअल एग्रीकल्चर थी, कृषि थी, रिवोल्यूशन में इन नॉर्दर्न यूरोप में स्टेम्ड कहाँ उपजी, फ्रॉम कंसर्न ओवर फूड सप्लाइड, क्या थी वो, एक चिंताजनक थी किसके ऊपर, फूड सप्लाईज एट ए टाइम ऑफ राइजिंग पॉपुलेशन, कि जो वहाँ की पॉपुलेशन थी वो बढ़ रही थी, तो जो खेती होगी ऑब्वियस सी बात है कि वो कम हो रही थी और लोगों की जो संख्या थी वो बढ़ रही थी। द रिवोल्यूशन इन्वॉल्व्ड इंटेंसिव कमर्शियल फार्मिंग, क्या किया उसने, इन्वॉल्व बहुत बड़े पैमाने पर कमर्शियल फार्मिंग, ठीक है। एंड द ग्रोविंग ऑफ एनिमल फूडर, जो बढ़ रहा था, एनिमल फूडर मतलब जो पशुओं का चारा होता है, ठीक है, पशुओं का चारा होता है। ऑन लैंड नॉट प्रीवियसली यूज्ड फॉर क्रॉप्स, किस पे वो उगाया जा रही थी, जो कि जहाँ पे एनिमल्स का चारा उगाया जाता था और वहां उसे कोई भी किसी भी क्रॉप के लिए यूज नहीं किया जाता था, वहां अब कमर्शियल फार्मिंग होने लगी थी, ठीक है। द इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी फ्रॉम फार्मलैंड, ठीक है, जो प्रोडक्टिविटी थी वो इंक्रीज हो रही, कहाँ से, फार्मलैंड में होने लगी। मेड सम कंट्रीज सेल्फ सफिशिएंट, कि जो प्रोडक्टिविटी बढ़ी थी फार्मलैंड की, जी जो ग्रास की जगह वो क्या लगाने लगे थे, एग्रीकल्चर के लिए यूज करने लगे थे, ठीक है।
तो वहां पे जो कुछ कंट्रियां थी वो क्या होगी, सेल्फ सफिशिएंट इन ग्रेन। किसमें, ग्रेन मतलब जो होता है हमारा ग्रेन लाइक गेहूं वगैरह, ठीक है, उसमें उसमें क्या होगी, वो सेल्फ सफिशिएंट होगी, भरपूर होगी, ठीक है। एंड लाइव स्टॉक, और उन्होंने लाइव स्टॉक भी कर लिया। एंड ऑफर्ड इफेक्टिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट फैमिन, और ऑफर्ड क्या मतलब उन्होंने क्या किया, इफेक्टिव प्रोटेक्शन हुआ अगेंस्ट किसके, अकाल के, ठीक है, कि वो जो अकाल पड़ा था उन्होंने उसे कवर कर लिया। जो ओनली जहां पे चारा उगाया जाता था वहां पे क्या होने लगी, फार्मिंग, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या है। फर्स्ट इज प्रिडिक्टिंग क्लाइमेट चेंजेस, नो ये तो है ही नहीं। हाउ सिटीज कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंज, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द क्लाइमेट, नो। ए ग्रोविंग नीड फॉर वेदर रिकॉर्ड्स, नो। इनफ फूड एट लास्ट, यस। हमने क्या पढ़ा कि वो जहां पहले तो वहां हजारों लोग भूखे से मर गए, लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने खेती को यूज में लिया, लाइक वहां पे थोड़ा वेदर भी चेंज हुआ तो वहां पे खेती होने लगी। जो वो फोर्थ लाइक फूडर थे, खाना था जो एनिमल्स का, वहां पे क्या उगाने लगे, कमर्शियल फार्मिंग वो करने लगे। और उनके एट द एंड वहां पे वो क्या हो गई, कंट्रीज सेल्फ सफिशिएंट हो गई इन ग्रेन में और लाइव स्टॉक में। तो उन्होंने क्या किया, इफेक्टिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट फैमिन, ठीक है। तो इन फूड एट लास्ट, की लास्ट में उन्हें क्या होगा, पर्याप्त भोजन हो गया, ठीक है। तो व्हाट इज अवर राइट आंसर इज 9, ओके, 9। Okay, so we have found 3 answers and now we have to find the last answer. Okay, so let's read the F paragraph. Okay, F paragraph पढ़ते हैं। ग्लोबल टेम्परेचर्स बिगन टू राइज, क्या होगा, वो बढ़ना शुरू होगा स्लोली आफ्टर 1850 के बाद, ठीक है। विद द बिगनिंग ऑफ द मॉडर्न वार्म पीरियड, किसकी बिगनिंग, किसकी शुरुआत से, मॉडर्न वार्म पीरियड की शुरुआत से। देयर वॉज ए वास्ट माइग्रेशन फ्रॉम यूरोप, बड़ा माइग्रेशन कहाँ हुआ, फ्रॉम यूरोप से लेके बाय लैंड हंग्री फार्मर्स एंड अदर्स, किसके द्वारा हुआ, यूरोप के जो लैंड हंग्री फार्मर्स से एंड अदर्स। टू विच द फैमिन कोज्ड बाय द इरिश, कि जहां पर जो अकाल था वो किसके कारण था, इरिश पोटैटो ब्लाइट कंट्रीब्यूटेड, जिनका एक बड़ा योगदान था। टू नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथर्न अफ्रीका पे। मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट एंड वुडलैंड फेल बिफोर द न्यू कमर्स, कि न्यू कमर्स एक्सेस आने से पहले ही जो मिलियंस ऑफ हेक्टेयर जो फॉरेस्ट और वुडलैंड थे, जंगल थे, वो क्या हो गए, नष्ट हो गए, लाइक फैल गिरने लगे, ठीक है। न्यू कमर्स एक्सर, जो नई लाइक कुल्हाड़ियों से, लाइक वो वन थे जो वो काटे जाने लगे, ठीक है। बिटवीन 1850 एंड 90, कब, 1815 में एंड 1819 में। एज इंटेंसिव होते बड़े पैमाने पर यूरोपियन फार्मिंग मेथड एक्सपेंडेड, कि जो बड़े पैमाने पर जो मेथड से फार्मिंग के वो क्या होने लगे, बढ़ने लगे अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में। द अनप्रेसिडेंटेड एंड लैंड क्लियरेंस रिलीज्ड वास्ट क्वांटिटीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जो वो ये पुरानी लैंड थी, ठीक है, उनकी जो क्लियरेंस होने लगी वो क्या, उसकी वजह से लाइक जो जंगल खत्म हो गए उनकी वजह से क्या होने लगी, वास्ट क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, लाइक जो गर्मी थी वो बढ़ गई इनटू द एटमॉस्फेयर, कि कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में ज्यादा फैलने लगी। ट्रिगरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम ह्यूमनली कोज्ड ग्लोबल वार्मिंग, जो फर्स्ट टाइम किसका कोज बनी, ग्लोबल वार्मिंग का, ठीक है। Temperatures climbed more rapidly in the 20th century as the use of fossil fuels proliferated and greenhouse gas levels continued to soar, ठीक है, कि जो टेम्परेचर्स थे वो भी बढ़ने लगे मोर रैपिडली इन 20वीं शताब्दी में एज द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, कि जो हम फॉसिल फ्यूल्स यूज करते हैं लाइक डीजल, पेट्रोल, लाइक दैट गैस, वो उनका जो यूज था वो क्या हो गया, बढ़ने लगा, एंड जो ग्रीन हाउस गैस लेवल था वो भी कंटिन्यू टू राइज हो गया, उसमें भी वृद्धि हो गई।
The rise has been even steeper since the early 1980s. कि जो वृद्धि थी वो लगातार बढ़ रही है कहाँ कब से 1980 से, ठीक है। The little ice age has given way to a new climatic regime marked by prolonged and steady warming, ठीक है। स्टडी होता है स्थिर, prolonged होता है लंबी, ठीक है। कि जो लिटिल आइस एज थी उसने क्या एक नया रास्ता दिया है क्लाइमेट रिजाइम को, जो कि किसके द्वारा मार्क्ड की गई है, लंबे और स्थिर वार्मिंग के द्वारा। At the same time, extreme weather events like Category 5 hurricanes, चक्रवात are becoming a more frequent, कि वो अक्सर हो रहे हैं। चक्रवात है जो अक्सर आ रहे हैं, जिसके कारण, किसके कारण, वेदर इवेंट्स के कारण, ठीक है। कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ गई है, जिसके कारण ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, ठीक। ओके, सो देखते हैं व्हाट इज आवर राइट आंसर। So first one is predicting climate changes. No. A growing need for weather records. No. How cities contribute to climate change. No. ऐसी भी कोई बात नहीं कि cities ने जो है climate change में योगदान दिया है, ऐसा कोई बात नहीं हुई। Human impact on the climate. Yes. कि जो ह्यूमन इम्पैक्ट है, ह्यूमन का प्रभाव पड़ा है क्लाइमेट पे, ऑफ कोर्स पड़ा है। कि सबसे पहले माइग्रेशन हुई, वो लोगों ने क्या किया, उसमें जो पोटैटो थे वो अकाल पड़ गया ना, उसकी कमी आ गई। किन देशों में, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथर्न अफ्रीका में जो मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स भूमि थी वहाँ पे जो फॉरेस्ट और वुडलैंड थे वो भी फेल होने लगे। एंड जो इंटेंसिव जो बड़े पैमाने पर जो फार्मिंग मेथड किए जाने लगे, जिसके कारण क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई। एज वेल एज वहाँ पे क्या हुआ कि जो फॉसिल फ्यूल्स थे उनका भी यूज ज़्यादा किया जाने लगा, जिसके कारण क्या होगी, ग्रीन हाउस गैस का भी स्तर बढ़ गया। तो ये सारे क्या हैं, ह्यूमन इम्पैक्ट्स हैं, तो जो क्या है क्लाइमेट को खराब कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द क्लाइमेट हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। सो व्हाट इज आंसर इज 4th, ओके। तो 2nd, 7th, 9th एंड 4th, तो ये थी हमारी लिस्ट ऑफ द हेडिंग्स, ओके। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपने भी इसी तरह से करना है, पहले हेडिंग्स नहीं पढ़नी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड द पैसेज, आफ्टर दैट यू हैव टू मार्क द राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ से देख के आपको मार्क करनी है कौन सी हेडिंग किससे मैच हुई है, ठीक है। सो ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड definitely you have to share with your friends so that they can take benefits of that video. So thanks for watching. Thank you.